अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि एपीएससी में सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल की एसएसटी की सीटें आई हैं तो उसकी तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। तो पहला इसका जो चैप्टर है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन, वो हम जो है पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मतलब आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुकेशन इज़ डाइड फ्राम अ डैश वर्ड एजुसर। इसको एजुकर भी पढ़ते हैं, एजुसर भी पढ़ते हैं, दोनों तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तो एजुकेशन का लफ्ज़ जो है वो एक कौन से ज़बान के लफ्ज़ एजुकर से निकला है? ऑप्शन ए है इटालियन, बी जर्मन, सी ग्रीक, डी लेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, लेटन, यानी लतीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है एजुकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज़ द लेटन टर्म एजुकर लिटरली मीनिंग। जो लफ्ज़ एजुकर है इसका जो लिटरली मीनिंग है, लफ्ज़ी मतलब क्या है? ऑप्शन ए है टू लीड आउट, बी टू टीच इन, सी टू ट्रेन अप, डी टू इंस्ट्रक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, टू लीड आउट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग अ ह्यूमन टू रीड एंड राइट इज़ कॉल्ड। इंसान को पढ़ने लिखने के काबिल बनाने के अमल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिटरेसी, बी है एजुकेशन, सी कम्युनिकेशन और डी है सिविलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लिटरेसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हुज्जतुल बालिगा। हुज्जतुल बालिगा के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इमाम गज़ाली, बी इब्न रशद, सी शाह वलीउल्लाह और डी है शाह इस्माइल दहलवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, शाह वलीउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैलरीज वर स्टार्टेड टू बी गिवन टू टीचर्स इन पीरियड ऑफ। किसके दौरे खिलाफत में असातिज़ा को तनख्वाह देना शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और डी है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो असातिज़ा का आलमी दिन है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अक्टूबर 5, बी नवंबर 5, सी दिसंबर 5, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अक्टूबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेमस बुक मुकदमा वाज रिटन बाई। मुकदमा एक मशहूर तसनीफ़ है, ये किसने लिखी? इमाम गज़ाली, इब्न खल्दून, सर सैयद अहमद ख़ान या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इब्न खल्दून। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रोड बुक्स ज्यूल्स ऑफ कुरान एंड रिवीवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस। यानी कि किसने ये किताबें कुरान के ज़ेवरात और अहया मजहबी उलूम लिखी? ऑप्शन ए है अल-फराबी, बी अमजद इस्लाम अमजद, सी इमाम गज़ाली, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इमाम गज़ाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन जैकस रोसो आइडेंटिफाइड हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन हिज वर्क इमाइल। जीन जैकस रोसो ने अपने काम एमल में तरक्की के कितने मराहल की निशानदही की? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7, डी 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ असाबिया इन हिज वर्क ऑन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। यानी समाजियात और सियासी नज़रिया पर अपने काम में असाबिया का तस्वर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है इब्न खल्दून, बी अल-फराबी, सी एविसिना, डी अल गज़ाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इब्न खल्दून। क्वेश्चन नंबर 11 है, इब्न खल्दून प्रेजेंटेड 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। इब्न खल्दून ने उलूम के नॉलेज की 2 तरह उसकी वजाहत की। तो कौन कौन से उलूम हैं उनके मुताबिक? ऑप्शन ए है उलूम नकली एंड उलूम अकली, बी उलूम नकली एंड उलूम हिकमा, सी उलूम नकली एंड उलूम दीनी, डी उलूम नकली एंड उलूम मनावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उलूम नकली एंड उलूम अकली। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु रोड द फेमस नावल इमाइल। इमाइल एक फेमस नावल है, ये किसने लिखा? ऑप्शन ए है जीन जैकस रोसो, बी वोलाटेयर, सी डेनिस डिडरॉट, डी मॉन्टेस्क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जीन जैकस रोसो। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हु रोड द बुक द सोशल कंट्रैक्ट, यानी कि सोशल कंट्रैक्ट एक तसनीफ़ है, ये किसने लिखी? जेन जैकस रोसू ने, थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉकी ने या मोंटेस्क्यू ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है जीन जैकस रोसू। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज़ नोन फॉर पॉइनियर एजुकेशनल रिफॉर्म एम्फसाइजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल करैक्टर, यानी कि इसमें पूछा गया है कि तालिब इल्म पर मबनी तलीम और अखलाकी किरदार की नशोनुमा पर ज़ोर देने वाली तलीमी इस्लाहात के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है जॉन हेनरिक पेस्टलोजी, बी जीन जैकस रोसू, सी जॉन लॉकी, डी मारिया मोंटेसोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है जॉन हेनरिक पेस्टलोजी। क्वेश्चन नंबर 15 है एथेंस एंड स्पार्टा वर टू प्रोमिनेंट सिटी स्टेट्स इन विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि एथेंस और स्पार्टा किस कदीम तहजीब में दो नुमाया शहर रियासतें थीं? ऑप्शन ए है एंशिएंट इजिप्ट, बी एंशिएंट मेसोपोटामिया, सी एंशिएंट ग्रीस और डी है एंशिएंट रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है एंशिएंट ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 16 है सोक्रेट्स यूज द क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक प्राइमरली टू डेवलप, यानी कि सुकरात ने बुनियादी तौर पर सवालों जवाब की तकनीक को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 1 कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बी टेक्निकल स्किल्स, सी हिस्टोरिकल नॉलेज, डी लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है सोक्रेट्स वाज द टीचर ऑफ, सोक्रेट्स जो है वो किसका उस्ताद था? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी अलेक्जेंडर द ग्रेट, डी जेलस कैसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 18 है हु प्रेजेंटेड द डायलैक्टिक मेथड, डायलैक्टिक मेथड जो है वो किसने प्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए है पेस्टलोजी, बी प्लेटो, सी अरिस्टोटल, डी एपिकुरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 19 है हु प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द आइडियल स्टेट इन हिज फिलोसफिकल वर्क, यानी कि अपने फलसफाना कामों में मसाल रियासत का तस्वर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी अरिस्टोटल, सी सोक्रेट्स, डी एपिकुरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 20 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द फिलोसफिकल वर्क रिपब्लिक विच डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड द आइडियल स्टेट, यानी कि फलसफाना काम जमहूरियत का मुसन्नफ़ कौन है जिसमें इंसाफ और मिसाल रियासत के तस्वर पर बहस की गई है? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन लॉकी, डी निकोलो मैचिवेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लेटो द एंशिएंट ग्रीक फिलासफर वाज द टीचर ऑफ, प्लेटो जो कि एक फ़िलासफ़र था, ग्रीक फ़िलासफ़र था, वो किसका टीचर था, किसका उस्ताद था? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, बी सोक्रेट्स, सी एपिकुरस और डी है कॉन्फ्यूशियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 21 है अरिस्टोटल द एंशिएंट ग्रीक फिलासफर वाज द टीचर ऑफ। अब यहाँ पे देखें कि अब पूछा गया है कि अरिस्टोटल जो है वो किसका उस्ताद था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, बी सोक्रेट्स, सी प्लेटो, डी एपिकुरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 23 है अरिस्टोटल्स वर्क पेरिसाइकिस इज कॉमनली नोन इन इंग्लिश एज, अरिस्टोटल की पेरिसाइकी एक तसनीफ़ है, इसको इंग्लिश में आमतौर पर क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स, एथिक्स, ऑन द सोल एंड पॉलिटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है ऑन द सोल। क्वेश्चन नंबर 24 है द अकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन एथेंस बाय अरिस्टोटल वाज नेम्ड, एथेंस में अरिस्टोटल ने एक अकेडमी बनाई थी जिसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है लाइसियम, बी सोटा, सी एपिकुरियम गार्डन, डी प्लाटोनिक अकेडमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है लाइसियम। क्वेश्चन नंबर 25 है द क्वाड्रियम कंसिस्टेड ऑफ विच 4 सब्जेक्ट्स, क्वाड्रिवियम जो है वो कौन से 4 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है?
ऑप्शन ए है मेडिसिन, लॉ, थियोलॉजी एंड एथिक्स। बी अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, रिटोरिक एंड लॉजिक। सी हिस्ट्री, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। डी अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एथेंस एजुकेशन अ पैरागोगोस वाज टिपिकली आ, यानी कि एथेंस की तलीम में एक पैरागोगोस आमतौर पर क्या था? नंबर ऑप्शन ए है फिलासफर, बी स्लेव, सी स्टेट्समैन, डी मर्चेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है स्लेव। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एंशिएंट ग्रीस एन एफीबी रेफर टू। एफीबी का मतलब हमने बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है ए फार्मर, बी अ फिलासफर, सी अ मर्चेंट, डी अ यंग सिटीजन अंडर गोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, अ यंग सिटीजन अंडर गोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डज द वर्ड अगोग मीन। अगोग एक लफ्ज़ है, इसका मतलब हमने बताना है कि क्या है। ऑप्शन ए है बोर्ड और अनइंटरेस्टेड, बी एक्साइटेड और ईगर, सी एंग्री और अनॉयड, डी सैड और डिप्रेस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, एक्साइटेड और ईगर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली इज कॉल्ड। मौसर तरीके से बोलना और लिखने की जो महारत होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एपिस्टेमोलॉजी, बी डायलैक्टिक, सी रिटोरिक और डी है एस्थेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है रिटोरिक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई, कब तमीर हुई? 1969, 1974, 1980 या 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 1974। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था वो बताना है हमने। ऑप्शन ए है पाकिस्तान ओपन यूनिवर्सिटी, बी पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, सी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, डी इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डज IER स्टैंड फॉर। IER जो है वो किसका मुखफ़फ़ है ये बताना है। ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बी इंटरनेशनल एजुकेशन रजिस्ट्री, सी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, डी इंटरनेशनल एजुकेशनल रिव्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 33 है, IER यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च बिलोंग्स टू विच यूनिवर्सिटी। यानी कि IER का तलक किस यूनिवर्सिटी से है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, बी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, सी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, डी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। एजुकेशन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जो है वो कब तमीर हुई। ऑप्शन ए है 1998, बी 2002, सी 2005, डी 2010। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है 2002। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ इज़ नोन एज। बच्चों को उनकी सलाहियत की बुनियाद पर ग्रुपों में तकसीम करना, ग्रोहों में तकसीम करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है स्टैंडर्डाइजेशन, बी डिफरेंशिएशन, सी ट्रैकिंग, डी हेमोजेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ टिपिकली हेल्ड इन अ स्कूल सेटिंग। यानी कि स्कूल की तरतीब में आमतौर पर किस किस्म की तलीम का इनकाद किया जाता है। ऑप्शन ए है वोकेशनल एजुकेशन, बी नॉन फार्मल एजुकेशन, सी इनफॉर्मल एजुकेशन, डी फार्मल एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है फार्मल एजुकेशन, यानी कि स्कूल में जो है वो फार्मल एजुकेशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व्स क्विकली गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया। यानी कि कौन सी तहरीर हक़ाइक़ को पेश करती है, ख्यालात की वजाहत करती है या इस्लाहात की वजाहत करती है बग़ैर राय का इजहार किए। तो ऑप्शन ए है स्किमिंग, बी स्कैनिंग, सी डिटेल्ड रीडिंग, डी क्रिटिकल रीडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है स्किमिंग। क्वेश्चन नंबर
38 है स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग आर टाइप्स ऑफ। ये जो किस बताई गई हैं टाइप, ये बताना है कि किसकी टाइप है। ऑप्शन ए है राइटिंग टेक्निक्स, बी लर्निंग स्टाइल्स, सी रीडिंग स्ट्रेटजीज, डी क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है रीडिंग स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 39 है विच टाइप ऑफ राइटिंग प्रेजेंट्स फैक्ट्स, एक्सप्लेन्स आइडियाज और डिफाइंस टर्म्स विदाउट एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और आर्गुइंग अ पॉइंट। यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सी तहरीर तहकीक हक़ाइक़ को पेश करती है, ख्यालात की उज़हार करती है या इस्लाहात की उज़हार करती है बगैर राय का इजहार किए। तो इसमें ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बी नरेटिव राइटिंग, सी एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है एक्सपोजिटरी राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 40 है अनप्लान्ड एजुकेशन इज कॉल्ड। अनप्लान्ड एजुकेशन किसको कहते हैं, यानी कि अब जो प्लान्ड एजुकेशन नहीं होती वो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फॉर्मल, बी इनफॉर्मल, सी नॉन फॉर्मल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 41 है इन एजुकेशन IBCC स्टैंड फॉर। एजुकेशन में IBCC किसका मुखफ़फ़ है। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल बैकलोरिएट कॉलेज कंसोर्टियम, बी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड काउंसलर्स, सी इंटरजेंसी बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ साइटो टेक्नोलॉजिस्ट्स, डी इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 42 है हु रीनेम्ड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इन 1977। 1977 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हुआ था। तो ये नाम किस के दौरे हुकूमत में चेंज हुआ था। ऑप्शन ए है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, बी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सी बेनज़ीर भुट्टो, डी नवाज शरीफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 43 है हु प्रपोज्ड द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी which describes how children develop intellectually through a series of structured stages। यानी इसमें पूछा गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नज़रिया के मराहल ने तजवीज़ किए जो चीज़ तजवीज़ की जाती है वो बताता है कि बच्चे किस तरह मुनज़्ज़म मराहल की एक सीरीज़ के ज़रिए फ़िक्री तौर पर तरक्की करते हैं। तो ये किसने कहा था। ऑप्शन ए है हावर्ड गार्डनर, बी जीन पियाजे, सी लीव गोस्टकाय और डी है मारिया मॉन्टेसोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 44 है हु इज़ नोन फॉर एस्टेब्लिशिंग द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस which suggests that intelligence is not a singular entity but rather encompasses various cognitive abilities। यानी इसमें पूछा गया है कि एक से ज़्यादा जहानत के नज़रिया को कायम करने के लिए कौन जाना जाता है, जो ये बताता है कि जहानत एक वाहिद वजूद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ सलाहियतों पर मुहित है। ये बात किसने कही, कौन जाना जाता है इस बात के बारे में। ऑप्शन ए है जॉन डेवी, बी है हावर्ड गार्डनर, सी मारिया मॉन्टेसोरी और डी है लीव वोगोस्काई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है हावर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 45 है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन चिल्ड्रंस गार्डन इन एजुकेशन। यानी कि किंडरगार्टन बच्चों का जो बाग है एजुकेशन में जिसको कहा जाता है, उसको इस कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑप्शन ए है फ्रेडरिक फ्रोबल, बी जॉन डेवी, सी मारिया मॉन्टेसोरी, डी है जीन पियाजे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है फ्रेडरिक फ्रोबल। क्वेश्चन नंबर 46 है द मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। मिनिस्ट्रियल सिस्टम जो है एजुकेशन में वो किसने मुतारफ़ करवाया। ऑप्शन ए है जोसेफ लॉन्गस्टर, डब्ल्यू जेम्स, जॉन लॉकी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है जोसेफ लॉन्कास्टर। क्वेश्चन नंबर 47 है विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। यानी कि तहरीर की ईजाद का सहरा किस कदीम तहजीब को दिया जाता है। इजिप्टियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, सुमेरियंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है सुमेरियंस। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हेन एजुकेशन डज नॉट फिट इनटू एनी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल कैटेगरी
इट इज़ क्लासिफाइड एज, जब भी तलीम किसी भी मुनज़्ज़म रस्मी या गैर रस्मी ज़मरे में फ़िट नहीं होती है तो इसकी दर्जाबंदी की जाती है। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन, बी फार्मल एजुकेशन, सी इनफॉर्मल एजुकेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो इसका जो है एक और टर्म यूज़ होती है इसके लिए। ऑप्शन 49 है द प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट वाज लेड बाई। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट जो है वो किसने बयान की थी? ऑप्शन ए है जॉन डेवी, बी मारिया मोंटेसोरी, सी जीन पियाजे, डी लीव गॉडस्काई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 50 है द एंशियंट रोमन एजुकेटर हु रोड इंस्टीट्यूटो ओरेटोरिया वाज। इसमें ये पूछा गया है कि एंशियंट रोमन का एक जो मुअल्लिम था उसने इंस्टीट्यूटो ओरेटोरिया लिखी, तो वो कौन था? ऑप्शन ए है क्वांटिलियन, सिसरो, कैसर और स्निका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है क्वांटिलियन। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की तैयारी का हमने सिलसिला शुरू किया है। आपके साथ जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जो है वो वीडियो शेयर की जाती हैं, बहुत ख़ास मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाता है। तो ये बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए तैयार की जाती है, तो आप इसको पढ़ें, शेयर भी करें। इससे आप कंसेप्ट लें कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आपके साथ आ सकते हैं आपके। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे तरीके से याद करें, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आप तैयार करें। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।